हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन जो है जो एसएच में आया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो ये भी क्वेश्चन हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों का ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि कल लास्ट वीडियो में भी हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग balances calculate cash flow from operating activities। हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। सो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग expenses, prepaid expenses, accrued income, income received from advances and profit made during the year। so इतना हम लोगों का पास में क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों का स्क्रीन में आया होगा। तो अब सिंपल है ये, यहाँ पर कोई भी डिडक्शन बाय एडजस्टमेंट हम लोगों का नहीं है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज मेथड ही लेना है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस। ठीक है, सो इतना ही को हम लोग को करना है। तो सिंपल है हम लोग का ये क्वेश्चन। चलिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम लोगों के पास में है 250। सो नेट प्रॉफिट सेम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एसेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, क्योंकि 16 का क्वेश्चन है तो फिर 15 में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का नेट प्रॉफिट है 250, डायरेक्टली हमने लिखा। ओके, हम लोग ये डिटेल्स का कॉलम जो है ना यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग एनालाइज करते हैं कौन सा हम लोग का प्लस होगा और कौन सा आइटम हम लोग का माइनस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एनालिसिस करना है। तो एनालाइज करते हैं, चलिए। सो डेटर्स में क्या हुआ है, 50,000 है डेटर्स। चलिए एनालाइज कर लेते हैं पहले, इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए डेटर्स आप लोग का है 50,000, 47,000। सो डेटर्स क्या है, हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला है। ठीक है, सो डेटर्स क्या है, डेटर्स है करंट एसेट्स। ठीक है, सो 50,000 है, 47,000 हुआ है। 50,000 था, अभी कितना हुआ 47,000। इंक्रीज ना डिक्रीज, 3,000 का हम लोगों का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स होने से क्या होगा, ये क्या होगा, ओके सो ये आप लोगों का प्लस होगा। फर्स्ट आप लोगों का प्लस होगा, मैं लिख कर रख रहा हूं क्योंकि प्लस 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 एक साइड करेंगे, माइनस 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 हम लोग एक साइड करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग के पास में है, देख लो, बिल्स रिसीवेबल 10,000, 12,000। बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल आप लोगों का है 10,000 एंड 12,000। सो यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज। सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स होने से क्या होगा, ये हो गया आप लोगों का माइनस। ठीक है, फर्स्ट आप लोगों का प्लस हो गया तो सेकंड आप लोगों का माइनस हो गया। सो नेक्स्ट आप लोगों का देख लो, क्रेडिटर्स 20,000, 25,000। सो क्रेडिटर्स अगर बोले तो ये करंट लाइबिलिटी है, तो हम लोगों का हुआ है 20,000 और 25,000। यहां पर क्या आया हुआ है, इंक्रीज। ठीक है, अगर इंक्रीज होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है ना, समझ में तो आ रही होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेएबल 8,000, 6,000। बिल्स पेएबल, ठीक है, ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है। पेएबल मतलब देना है, तो करंट लाइबिलिटी हो गया। सो 8,000 था पहले, फिर अभी हो गया 6,000। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, कम हो गया। कितना का, 2,000 हम लोग का कम हो गया, डिक्रीज। तो अगर हम लोग का करंट लाइबिलिटी डिक्रीज, इंक्रीज होने से क्या होता है, इंक्रीज अगर होता है तो प्लस होता है, डिक्रीज होने से माइनस। करंट लाइबिलिटी अगर हम लोग का डिक्रीज है तो हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ये करंट लाइबिलिटी है, तो हम लोग का करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,000 और हुआ है 1,200। 1,000 और 1,200, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 200 का इंक्रीमेंट आया है, तो इंक्रीज हुआ है। तो करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, सिंपल है ना, आराम से आप लोग कर सकते हो। एग्जाम में 100% श्योर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जो कि कल हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था वो 2014 का था। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं 16, 15 भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 15 नहीं करेंगे हम लोग, 15 भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो 15 थोड़ा अलग टाइप का है, इसीलिए हमने उसको रखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग के पास में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हो गया एसेट्स। ठीक है, प्रीपेड मतलब एडवांस में दिया है, तो इसमें 8,000 सॉरी 800 और 700।
सो 1000 का डिक्रीज आया है, डिक्रीज 1000 का, तो 100 का सॉरी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर हम लोग का डिक्रीज इन करंट एसेट्स होता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। सो एक्रूड इनकम ये भी हम लोग का एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ठीक है। सो 600 है तो हम लोग का हुआ है 750, तो यहां पर 150 का इंक्रीज हुआ है। सो अगर हम लोग का इंक्रीज होता है क्या में, एसेट्स में, एसेट्स में अगर हम लोग का इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का पास में है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एडवांसेस। ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, इतना है हम लोग का, देखते हैं 300 750। सो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एडवांसेस हम लोग का है 300 और 750, ठीक है। ये हम लोग का है करंट एसेट्स, ये भी हम लोग का एसेट्स ही है। तो 300 है तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ओके, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एडवांसेस है, ये दूसरा भी हो सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी होता है, ठीक है। दो लाइन होता है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एडवांसेस या तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांसेस भी होता है, ठीक है। इसको एनालिसिस थोड़ा ध्यान से करना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग के पास में है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट तो हम लोग का हो ही चुका, ठीक है। तो ये सब हम लोग का एनालिसिस हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, बस प्लस प्लस को एक साइड करेंगे, माइनस माइनस को एक साइड करेंगे, सिंपल, ठीक है। समझ में आया होगा ना कि कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग इसको सीधा लगाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्लस वाला को करते हैं। तो प्लस प्लस कितना है, डेटस हम लोग का प्लस है, ठीक है। ओके, ऐड करेंगे हम लोग, इंक्रीज इन डेटस। डेटस क्या है, हम सीए लिख कर रखे हैं, ठीक है। सीए मतलब है कितना, क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। आप लोगों के लिए लिखे हैं, एग्जाम में आप लोग नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली इंक्रीज इन डेटस आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए कितना का इंक्रीज हुआ है, 50,000 था, 47,000 हुआ, सो 3,000 का इंक्रीमेंट। सिर्फ इंक्रीज ही लिखना है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग आप लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही लिखना है, डिक्रीज हुआ है उतना ही लिखना है। जैसे कि 50,000 था, 47 हुआ, तो 3,000 का डिक्रीज हुआ ना, सो 3,000 हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट हम लोगों का पास में आया क्रेडिटर्स का। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये भी ये हम लोग का सीएल, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। सो क्रेडिटर्स में है 20,000 25,000, सो कितना का इंक्रीमेंट है, 5,000। सिर्फ आप लोगों को माइनस करके ओपनिंग और क्लोजिंग को आप लोग माइनस करो और वो लिख लो। नेक्स्ट हम लोग का पास में है, प्लस में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया आप लोगों का सीएल। सो कितना का इंक्रीमेंट है, आप लोग देख सकते हो 1,200, इसका मतलब 200 रुपीज का इंक्रीमेंट आप लोगों का आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का पास में है प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग का क्या है, ये है करंट एसेट्स, ठीक है। सो कितना का हुआ है, 800 और 700, 800 700, इसका मतलब 100 का, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग क्या करना है, जस्ट प्लस कर लो। यहाँ पर तो आप लोग को ये सबको प्लस करना है, उधर में ले जाकर प्लस कर देते हैं, 8,300। सो 8,300 हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं। चलिए इसको प्लस कर दो, फिर 8,550 रुपीज हम लोग का आया टोटल, ठीक है। अब हम लोग करेंगे लेस, जितना भी लेस है उसको हम लोग कर देंगे, जितना भी बचा हुआ है वो तो लेस है। तो इसीलिए ड्यूरिंग एग्जाम आप लोगों को एनालिसिस करना ही है, ठीक है। पहले आप लोग एनालाइज करो कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है, करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी है। पहले प्लस 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 को एक साइड कर दो, माइनस 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 को एक साइड कर दो और सिंपली आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। ओके आप लोग कर लो और कर सकते हो। अगर आप लोग ये क्लास रेगुलर आप लोग क्लास कर रहे हो तो फिर ऑनलाइन में या ऑफलाइन में तो हमने क्लास खत्म ही कर दिया। चलिए किसी का डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल।
लेस इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आप लोग का क्या है, करंट एसेट्स है। तो कितना का इंक्रीज हुआ है, डिफरेंसेस देख लो, 10,000 12,000, इसका मतलब 2,000 का। ठीक है, डिफरेंसेस लिखना है, बार बार बोल रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट हम लोग पास में है बिल्स पेएबल, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आप लोगों का क्या है, करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो कितना का डिक्रीज हुआ है, 8,000 6,000, इसका मतलब यहां पर भी 2,000 का ही हम लोग का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पास में है माइनस में, अगर देखें सो एक्रूड इनकम। ठीक है, सो इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, ये है एसेट्स। तो कितना का हम लोग का 600 और 750, इसका मतलब 150 रुपीज, ओनली 150 रुपीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का पास में है इनकम रिसीव फ्रॉम एडवांसेस, सो इंक्रीज इन इनकम रिसीव फ्रॉम एडवांसेस, सीए, ये भी करंट एसेट्स है। और एक चीज हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे हमने आप लोगों को बोला ही है, इंक्रीज इन इनकम रिसीव फ्रॉम एडवांसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांसेस, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, सो आप लोगों को थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना है। तो 300 750, इसका मतलब 450 रुपीज का हम लोगों का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, सो इतना ही है हिसाब से, हाँ इतना ही है। सो 4,000 बिल्स रिसीवेबल, चलो कोई नहीं, बिल्स रिसीवेबल 2,000 प्लस 150 प्लस 450, लेकिन बिल्स रिसीवेबल टू 10,000 12,000। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लो। बिल्स रिसीवेबल जो है ना, हम लोग का जो क्वेश्चन है वहां पर हम लोग का दिया गया 2,000, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल हम लोग का 2,000 ही है। हम इसी को लेकर, इसी वही क्वेश्चन को लेकर कर रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक आया है, वो क्या मिस्टेक है वो छोड़ दो, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, सो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 150 प्लस 450, सो हम लोग का आया 46,000, 4,600, सॉरी 4,600। सो 8,550 प्लस 4,600 अगर करते हैं, 8,550 माइनस 4,600 अगर हम लोग करते हैं 3,950, सो 3,950 ये हम लोग का निकलता है आंसर। ओके, और एक चीज ध्यान में देना आप लोगों को, आप लोगों को क्या ध्यान में देना है, जो लेस किया हुआ है ना, यहाँ पर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो लेस टोटल करके अमाउंट निकालते हो ना, उस अमाउंट को ब्रैकेट में रखना। लेस मतलब माइनस हम लोग को करना है, तो प्लस वाला तो हम लोग का कुछ ब्रैकेट में रखने का जरूरत नहीं है, जो माइनस है उसको हम लोगों को ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, सो माइनस को हम लोग ने ब्रैकेट में रखा और इसको माइनस कर दिया, तो हम लोग का आंसर निकला 3,950। क्या में निकला, प्लस में ना माइनस में, ये प्लस में निकला। अगर प्लस में निकलता है तो हम लोग का आंसर लिखना है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो 2016 का पेपर देख लो, हम लोग का क्या निकला, 16 में हम लोग का नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग का निकला है। ठीक है, सो 2016 में, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा पेपर का यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है ना, 2,500 आप लोगों को वहां पर मिलेगा डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, वो ओरिजिनल पेपर में क्या है 10,000 है और 12,500 है ओरिजिनल जो पेपर में, लेकिन हम लोग का बुक्स में आप लोग तो देखा ही होगा, स्क्रीन में आप लोगों का बुक आया है, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक होकर ये 12,000 आया है। तो हम लोग ने इसी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का हिसाब से हम लोग ने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, पूरा 2016 का पेपर अगर निकालोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2,500 मिलेगा। ठीक है, सो जितना मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो क्वेश्चन जो आप लोगों को फ्लैश में क्वेश्चन आ रहा है उसी का हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आप लोग जितना है उतना ही कर लो। 2,500 अगर आप लोगों का पास में है तो फिर माइनस करके 2,500 कर दो, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बस समझ में आना चाहिए क्वेश्चन जैसे भी हो। तो हम लोगों को
अगर आप लोग क्वेश्चन निकालते हो तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर 16 का पेपर अगर निकाले हो तो 10,000 एंड 12,500 आप लोगों को मिलेगा वहां पे, ठीक है। समझ में आया ना? तो ये 2500 होगा, लास्ट में जाकर हम लोग का आंसर 3450 रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन का हिसाब से ये 12,000 है, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली 12,000 का हिसाब से ही किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर फिर क्वेश्चन का मुताबिक करेंगे तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा ना, फिर आंसर अलग निकलेगा। तो इसी की वजह से हमने यही रखे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का आंसर जो कि क्वेश्चन का मुताबिक जो निकलता है ना, वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का हिसाब से हम लोग का आंसर निकलता है 3,950 और ये प्लस साइन में निकला, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे इसको, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ये 2016 का पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो 2014 और 17 में आया था। जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन किया था ना, वो 2014 और 2017 में आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना 2016 में आया गया है, और इसका मार्क आप लोगों का होगा 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो चलो देख लो, थोड़ा सा कर लो प्रैक्टिस, बस आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज ही याद करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन अच्छा से प्रैक्टिस करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।